जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ध्यान से आर्मी में स्वागत। जैसे कि पिछले टॉपिक में हम लोग चले थे, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग हम लोग पढ़े थे। अच्छे से हम लोग पता है क्या पढ़े थे। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का पूरा पार्ट हम लोग समझे थे। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग ये हम लोग अच्छे से समझ चुके थे। इसका क्वेश्चन से भी किए थे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे और फुल फॉर्म इन एनसीसी में कितने एग्जाम के व्यूज से क्या क्या फुल फॉर्म आ सकते थे, उसका हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग का था। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे, पिछले क्लास में लोग पढ़े थे। आज इसी को हम लोग देखिए ट्रेनिंग का ही पार्ट चल रहे हैं। ट्रेनिंग का ही पार्ट हम लोग अभी भी चल रहे हैं। ट्रेनिंग में ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग हुआ, इसी में है एक एडवेंचर ट्रेनिंग। कौन सा ट्रेनिंग? एडवेंचर ट्रेनिंग। ठीक है। उसके बाद भी एक वेपन ट्रेनिंग। वेपन ट्रेनिंग सारे सब ट्रेनिंग प्रिसिशन के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो आज हम लोग ऑब्स्टिकल कंप्यूटर हम लोग एडवेंचर ट्रेनिंग चल रहे हैं। क्या होता है एडवेंचर ट्रेनिंग? एडवेंचर ट्रेनिंग जो होता है साहसिक प्रशिक्षण होता है। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में बाधा प्रशिक्षण, एडवेंचर में साहसिक प्रशिक्षण। लोग नाम से पता चला एडवेंचर होता क्या है। सबसे पहले उसके बाद देख लीजिए एडवेंचर क्या होती है। एडवेंचर उसको बोलते हैं जिसमें आपको जंगल की, ये एडवेंचर ट्रेनिंग जो होती है ना बाबू, एडवेंचर ट्रेनिंग तीनों में रहते हैं। जिस तरह लोग का आर्मी विंग का, जिस तरह लोग का सेना जो होता है ना, आर्मी, नेवी और एयर, तीनों विंग में होता है ना। वैसे एनसीसी भी तीनों विंग में होता है और तीनों विंग का भी एडवेंचर हम लोग पढ़ेंगे। एक आकाशीय गतिविधि होती है, आकाशीय गतिविधि। एक होता है जलीय गतिविधि, जलीय गतिविधि। एक होता है कौन सा? थल, जमीनी, जमीनी गतिविधि। तीनों लोग पढ़ेंगे। आखिर होता क्या एडवेंचर? इसके तहत कैडेट का अंदर साहस का प्रशिक्षण दिया जाता, ट्रेनिंग देता। साहस जिस ऑब्स्टिकल में बाधा का प्रशिक्षण दिया था ना, उसमें भी कैडेट के अंदर क्या दिया जाता है? साहसिक प्रशिक्षण के प्रति आत्मविश्वास पैदा करता है, आत्म जागरूकता उत्पन्न करती है। इसके अंदर साहस की भावना विकास करता है। इसके अंदर जान को जोखिम में डाले। जैसे मान लीजिए आप जंगल चल गए, तो जंगल चले जाइएगा तो आपको वहां कुछ ट्रेनिंग मिलेगा तब ना। तब जंगल जाइएगा तो जंगल में किस प्रकार से पहाड़ को चढ़िएगा। आपके दुश्मन, जैसे मान लीजिए माउंट एवरेस्ट पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर बर्फ गिर रहा है, तो आप उसको किस तरह चढ़िएगा, अपने देश के झंडे को ऊपर कैसे फहराइएगा। सारा गतिविधि एडवेंचर ट्रेनिंग के अंतर्गत आती है। इसका एक स्पेशल कैंप भी होता है, एडवेंचर कैंप। उसका भी हम लोग लिंक डाल देंगे ग्रुप में, सारा वीडियो के बारे में बताएंगे। तो एडवेंचर ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या बोला? आकाशीय गतिविधियां, साहसिक प्रशिक्षण के अंदर आकाशीय गतिविधियां, जलीय गतिविधियां और जमीनी गतिविधियां। पहले हम लोग जमीनी गतिविधियां पर इसका क्या क्यों ट्रेनिंग दिया जाता है? तो साहसिक क्रियाकलाप के प्रति जागरूक करना। क्रियाकलाप अपने एक्टिविटी के ऊपर, आप जैसे जंगल का सैर कर रहे हैं, पानी में आप तैर रहे हैं, तो उसका क्रियाकलाप आपको, तो आपका एक्शन को उत्पन्न करता है, जागरूक पैदा करता है अंदर से। कैडेट में साहसिक प्रशिक्षण के प्रति आत्मविश्वास पैदा करना, आपके अंदर इंकरेज उत्पन्न करता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। सवर्ग की भावना विकास करना। अब आ गया सवर्ग की भावना विकास करना, मतलब आपके अंदर जो भी कमी, जो भी खामी है, उसको उत्पन्न करता है। कैडेट में लक्ष्य प्राप्त करना है तो जोखिम उठाने की क्षमता का विकास करना। ऑब्स्टिकल में भी जोखिम था और इसमें भी जोखिम, दोनों में समझिएगा। उसमें बाधा का जोखिम था पार करने का, इसमें क्या जोखिम है? आप जंगल गए हैं, आगे में जंगल चल गए, और जंगल जाने के बाद आप उसको कैसे ट्राई कर रहे हैं पार करने का, आप पहाड़ चढ़ने का कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप वहां से उतरने का प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। तो बहुत के अंदर ही हिम्मत नहीं होते, ठीक है, तो वो सबको यहाँ पर क्या करती है? बताते हैं इसको जोखिम उठाने के लिए। नेतृत्व का गुण का विकास करना। आप देखिए, आप जंगल जाइएगा, जंगल का सैरी करते जाइएगा, वहां पे आपको जीव जंतु मिलेंगे, उनसे आप मिलिएगा, कौन सा जीव कैसा है उससे आप पहचानिएगा, लोगों को आप जानकारी दीजिएगा। तो वहां से आपको क्या होगा? एक दूसरे का दुख कष्ट समझने का प्रयास, ये सुख समझने का, लोगों को जानवर से बातें करने का मौका मिलेंगे, और वैसे नैतिकता के गुणों का विकास करने से लीडरशिप का क्वालिटी क्या होता है? इंक्रीज होता है।
ये मुख्य उद्देश्य था। अब इसका लाभ क्या होता है समझिए। चारित्रिक उन्नति में सहायक, आपका उन्नति विकास करें। मान लीजिए किसी का दुख देख रहे हैं, सुख देख रहे हैं, आपके अंदर आपका क्या दुख है, तो उसमें आपका विकास हो रहा है नहीं हो रहा है। दूसरा, कष्ट सहने का शक्ति। आप जंगल जाएगा तो ऐसो आराम नहीं मिलता बाबू, पानी में रहेगा तो ऐसो आराम नहीं मिलता है जिस तरह घर मिलता है, आकाश में रहेगा तो ऐसा आराम नहीं मिलता है। एक छोटा सा गुफा में आपको मिल जाएगा रहने के लिए जंगल में, आप उसी में सारा कुछ अपना खाना पीना कैसा कीजिएगा, कच्चा मांस खाना मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। तो वो तो कष्ट सहने का शक्ति इसमें देता है। हृदय को संकुचित विचारधारा नष्ट हो जाता है, जो आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग रहता है, नेगेटिव सोच माइंड का, और दिल में होता है नहीं ये खाना नहीं खाएंगे, ठीक नहीं लगता है, सारा कुछ यहाँ भी खत्म होता है शास्त्रीय एडवेंचर ट्रेनिंग कैंप। सहनशीलता आती है, धैर्यवान और शक्ति संपन्न हो जाता है। धैर्य आपको रखने का साहस मिलता है। आप उधर से कोई शेर आ रहा है, आप कैसे इसको दिमाग अच्छा ये काम करेंगे, आग जलाना है, तब शेर भागेगा। तो आपको धैर्य रखने का, सही नहीं कि हाँ हड़बड़ी में काम किए, शेर आ रहा है भागो पीछे से, वो आपको तुरंत पकड़ेगा। क्या कि दिमाग लगाइए अच्छा यहाँ पे आग जलाएंगे तो क्या होगा कि वो शेर भाग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, धैर्य रखने का शक्ति मिलता है। स्नेह, मातृत्व, उदारता की भावना, आप सहनशीलता सह सकते हैं, थोड़ा सा कष्ट उदार दिखा सकते हैं अपना किसी के प्रति, छोटे छोटे जीव के प्रति, मातृत्व रख सकते हैं, उसके ऊपर संपन्न रख सकते हैं। ये इसका लाभ है, किसका, एडवेंचर ट्रेनिंग का, साहसिक गतिविधियां का ये लाभ होती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो आप लोग बेफिक्र होकर बताइए, ठीक है। इसमें क्या होता है, साथ ही साथ शारीरिक, देखिए समझिए बात को, इसमें केवल आपको मानसिक नहीं, साथ शारीरिक, आपका शरीर का तो यूज हो ही रहा है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी आपका विकास होता है। कैसे विकास होता है बताता हूँ। शारीरिक, जिस तरह आप ट्रेनिंग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आपका शरीर फिट हो गया, आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, जंगल का सैर कर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं, आकाश गतिविधियां मोड़ रहे हैं, आपका बताइए वहां पे आपको जीव जंतु को देखेंगे, आप वहां का नेचर को समझिएगा, तो वहां से क्या होगा, आपका मानस अच्छा ये जीव ऐसा है, ये सांप जिसको बोलते हैं, तो वहां पर आपको मानसिक खुलेंगे, आपका मानसिकता खुल जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम तो आप बता सकते हैं, भेज बता सकते हैं। ये हम लोग का लाभ और उद्देश्य है। जैसे भी हम लोग पढ़े थे, उद्देश्य, एम ऑफ ट्रैकिंग और साथ साथ बेनिफिट ऑफ ट्रैकिंग, उसका लाभ क्या था कैडेटर के प्रति, एनसीसी के प्रति। अब अभी हम बताएं कि उसी के प्रति कितना होता है, 3 पार्ट होता है। कौन कौन पार्ट होता है, जमीनी गतिविधियां होती है ना, जमीनी गतिविधियां, दूसरा जलीय गतिविधियां, कौन सा, जलीय गतिविधियां, जमीनी गतिविधियां, जलीय गतिविधियां, तीसरा आकाशीय गतिविधियां, कौन सा, आकाशीय गतिविधियां, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले चलते हैं जमीनी गतिविधियां। क्या चलते हैं, जमीनी गतिविधियां। जमीनी गतिविधियां में क्या क्या आती है, देखिए जमीनी गतिविधियां में आप बोल सकते हैं लैंड और एडवेंचर ट्रेनिंग। जमीनी गतिविधियां में, लैंड एडवेंचर ट्रेनिंग में, ठीक है। देखिए क्या बोले, जमीनी गतिविधि में लैंड एडवेंचर ट्रेनिंग, या फिर आप इसमें देखिए दूसरे आते पहले नंबर में पैदल आता। इसमें लोग 5 पॉइंट पढ़ेंगे। जमीनी गतिविधियों में एनसीसी का क्षेत्र में हम लोग टोटल 5 पॉइंट पढ़ेंगे। कितना पॉइंट पढ़ेंगे, 5 पॉइंट पढ़ेंगे। कौन कौन सा, पैदल यात्रा पहला, दूसरा नंबर में साइकिल और मोटर अभियान, तीसरा पर्वतारोहण, चौथा चट्टानों पर चढ़ना, और 5वां एडवेंचर कोर्स। हम लोग पांचों देखेंगे एक एक टॉपिक वाइज। क्या बोले, पहला पैदल यात्रा ट्रैकिंग एक्सपेडिशन, दूसरा साइकिल या मोटर अभियान, तीसरा पर्वतारोहण माउंटेनिंग एक्सपेडिशन, साइकिल या मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन, चट्टानों पर चढ़ना रॉक क्लाइंबिंग, एडवेंचर कोर्स। पैदल यात्रा ट्रैकिंग एक्सपेडिशन जो होती है, हमारे एनसीसी में एक ट्रैकिंग कैंप लगता है। क्या लगता है, ट्रैकिंग कैंप। देखिए ट्रैकिंग कैंप एनसीसी में एक लगता है हम लोग का ट्रैकिंग कैंप, जिसका एक ट्रैकिंग कैंप का इतना महत्व होता है, आपको ट्रैकिंग के बारे में सिखाएंगे, एडवेंचर का सिखाएंगे, साथ ही साथ इसका बी और सी में
बी एंड सी सर्टिफिकेट में यदि आप किए हुए रहेंगे ट्रैकिंग कैंप और आपका इसका 25 मार्क जुड़ते हैं, कितना मार्क जुड़ते हैं? 25 मार्क जुड़ते हैं। यदि आपका ब्रावो आया हुआ है और 25 मार्क जुड़ने के बाद आपका अल्फा जुड़ रहा है तो ये आपका 25 मार्क सर्टिफिकेट में काम देंगे, वहां भी फायदा होती है। तो पैदल यात्रा ट्रैकिंग एक्सपीडिशन हम लोग चल रहे हैं, इसमें क्या था 10,000 कैडेट, कितना कैडेट? 10,000 कैडेट 10 ट्रैकिंग अभियान में, कितना कैडेट? 10,000 कैडेट, मतलब एक ट्रैकिंग कैंप में लगभग 1000 बच्चे आते हैं। कितना बच्चे आते हैं? 1000 बच्चे आते हैं, 1000 कैडेट आते हैं, 1000 कैडेट अप्रोक्स। तो 10 ट्रैकिंग कैंप अभी तक लगता है हमारा पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर एनसीसी का। तो 10,000 कैडेट में 10 ट्रैकिंग कैंप लगते हैं, उसमें 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलाते हैं। देखिए पैदल चलने का बहुत ही फायदा है, शरीर फिट रहना, बीमारी से दूर भगाना। तो 20 से 25 किलोमीटर पर डे, एवरी डे 10 दिन का कैंप होती है और 10 दिन आपको पैदल चलाएंगे 20 से 25 किलोमीटर का कैंप। तो पहला है पैदल आता ट्रैकिंग एक्सपीडिशन। इसका एम क्या है? जिसे हम ट्रैकिंग एडवेंचर का पढ़े थे, तो इसका ट्रैकिंग का एम क्या है, उद्देश्य क्या है ट्रैकिंग का? क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रैकिंग कैंप जो किया जाता है उसका उद्देश्य बताइए, पैदल यात्रा का उद्देश्य बताइए। तो कैडेट में एडवेंचर की प्रकृति पर आत्मविश्वास या टीम का भावना विकास उत्पन्न करना है। कैडेट के अंदर एडवेंचर की प्रकृति, आप समझिए प्रवृत्ति, जो आप एडवेंचर कर रहे हैं उसके अंदर आपका आत्मविश्वास बढ़ा ही रहा है कि आप कैसे कैसे साहस ले रहे हैं। टीम, आप जंगल चल गए तो अकेले तो नहीं जाइएगा, आप रॉक क्लाइंब कर रहा था अकेले तो नहीं कीजिएगा, आप माउंट एवरेस्ट चल रहे थे अकेले, टीम आप बनाइएगा ना और टीम का सारा सपोर्ट रहेगा ना। तो ये बोला कि एडवेंचर में आपको टीम भावना का विकास उत्पन्न करना है, एक टीम मिलजुल के आप काम कर रहे हैं और सबका सपोर्ट रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ाता है प्रवृत्ति के साथ। वन जियो ऐतिहासिक स्थल का पर्यावरण संरक्षण की भावना विकास करता है। देखिए कैसे सो, अब कोई भी जंगल चल गया आप उसको बताइएगा तब ना ट्रैकिंग कीजिएगा, अपने से छोटे छोटे को ट्रैकिंग सिखवाइएगा। तो बता आप वन को बचाइएगा, ऐतिहासिक स्थलों को बचाइएगा। आप ट्रैकिंग जा रहे हैं तो कहा ले, अब मान लो यहाँ पर लगे पतरातू डैम, पतरातू पास इस बार ट्रैकिंग लगी थी तो पतरातू ट्रैकिंग कैंप में जाइएगा ना तो डैम देखिएगा, हाँ ये डैम है ना, अच्छा डैम पे देखा और क्या क्या है, तो वहाँ पे जो भी पर्वत स्थल अच्छा अच्छा जगह है वहाँ देखिएगा। जिस प्रकार हम लोग का टाइम एक लगा था यूपी ट्रैकिंग कैंप, तो यूपी ट्रैकिंग कैंप पे जब लगा था तो वहाँ पर नेपाल घुमाया गया था, नेपाल का बॉर्डर गया था। आप बताइए वहाँ पे अच्छा जगह पे नहीं रहेंगे तब क्या देख पाइएगा, नहीं ना। तो मतलब कि ऐतिहासिक स्थलों को बचाना, पर्यावरण को बचाना, संरचना करना, उसको अच्छा करना है, प्रकृति और जीव जंतु के प्रति प्रेम भाव। आप देखिए अच्छा ही जानवर है, कुत्ते है, बिल्ली है, इसको चीता है, कैसे इसको कैसे कहाँ किया जाता है, किसका कौन सा लैंग्वेज होता है, वो सब आपको सब सिखाएंगे, इसमें सीखेंगे। भारत की संस्कृति विविधता का ज्ञान करना। भारत का संस्कृति, पहले का जो भी संस्कृति था बाबू सारा को भारत विश्व गुरु ऐसे नहीं बोला जाता था, पूरा देश पे भारत का संस्कृति चलता था और अब धीरे धीरे आ भी रहा है। ठीक है, भारत की संस्कृति, तो जितना भी पहले भारत का संस्कृति था, पेड़ पौधे जीव जंतु को ना मारना पाप लगता है, तो सब सारा विकास करता है किसमें, एडवेंचर में। स्थानीय रीति रिवाजों व संस्कृति के प्रति आदर भाव विकास। स्थानीय रीति रिवाजों, आपका जो लोकल रीति रिवाज है ना, जंगल को ना काटना, उसको बचाए रखना, जो भी हो सकता है सूखी लकड़ी को जलाना, उससे खाना बनाना, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना। समझिए आप जंगल चले जाइएगा, क्या कीजिएगा, वहां पर आप कुकर लेके जाइएगा, कढ़ाई लेके जाइएगा, डेगची लेके जाइएगा, नहीं ना, बोलिए लेके जाइएगा। तो इसीलिए आपको मिट्टी के बर्तन में बनाना सिखाना था। स्थानीय रीति, गाँव देहात में जो होती क्या चीज बनाया जाता है, यही मिट्टी के बर्तन से बनाया जाता है। तो स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृति के प्रति आदर भाव विकास करना। तो आप मिट्टी में खाना बना रहे हैं, मिट्टी में आप खाना खा रहे हैं, तो अपने भारत का देश का मिट्टी को आप चुन रहे हैं और उस मिट्टी आपके शरीर के अंग में जा रही है, आपको ब्लड में जा रहे हैं और वो आप कभी गद्दार आप नहीं बन सकते हैं। ऐसा में क्यूएनसी का ट्रैकिंग का कैंप लोग किया जाता है। सो ये हो गया पैदल यात्रा का ट्रैकिंग। उसके बाद हम लोग चलते हैं साइकिल या मोटर अभियान, पर्वतारोहण, माउंट एक्सपेंडिचर, चट्टानों पर चढ़ना, रॉक क्लाइंबिंग और एडवेंचर कोर्स। ठीक है, इतना हम लोग चलेंगे। हम लोग क्या क्या बोले, साइकिल और मोटर अभियान, पर्वतारोहण, माउंटेन एक्सपेंडिचर। अभी हम लोग पढ़े थे ट्रैकिंग, क्या हुआ, ट्रैकिंग हुआ था हम लोग का, क्या हम लोग समझे थे ट्रैकिंग में, पैदल यात्रा, कोई दिक्कत। अब उसी का पार्ट हम लोग आगे चलते, उद्देश्य हम लोग चले। दूसरा हम लोग है साइकिल या मोटरसाइकिल अभियान। बाबू बताइए पैदल यात्रा में क्या बोले, पैदल यात्रा में कितना चला जाता है हम लोग का,
20 से 25 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 20 से 25 किलोमीटर। कितना कैडेट? 10,000 कैडेट। कितना ट्रैकिंग कैंप? 10 ट्रैकिंग कैंप। कोई दिक्कत? अब साइकिल और मोटरसाइकिल अभियान में इसमें क्या होती है, कैडेटों को 100 से लेके 200 किलोमीटर तक तय किया जाता है। कितना? 100 से लेके 200 किलोमीटर तक। इसके अंदर जो चयनित होता है बाबू, या तो ग्रुप हेडक्वार्टर चयनित करता है, ग्रुप हेडक्वार्टर, या फिर डायरेक्टिव के द्वारा। तो ये जितना भी आता है सब फंड आता है हमारे एनसीसी के डायरेक्ट ऊपर से। कौन करता है? इसका रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो ग्रुप हेडक्वार्टर या फिर डायरेक्टर के अंदर इसका सिलेक्शन होता है। किसका? साइकिल और मोटरसाइकिल अभियान का। उसके बाद अब पर्वतारोहण, माउंटेनिंग एक्सपेंशन, ये क्या होती है बाबू? आप जैसे इसमें आती है कि इसमें इस माउंटेनिंग एक्सपेंशन के तहत इसमें कैडेटों को तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? कि इसमें 3 संस्था होती है, एक HMI, एक NMI और एक MAS। ठीक है, अब क्या होती है? HMI हिमालयन, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर क्या आता है? दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में है। दार्जिलिंग का वेस्ट बंगाल में HMI क्या है? ये एनसीसी के तहत इसमें सिलेक्शन किया जाता है कि वैसा कैडेट को सिलेक्शन किया जाएगा जो फिजिकल में पास रहेंगे। किसमें रहेंगे? फिजिकल में पास रहेंगे, साथ ही साथ आपका इंटरव्यू में पास रहेंगे, आपका एनसीसी में योगदान रहेगा, प्रोफेशनल आपका रहेगा। तो इसके अंदर क्या आता है? कैडेटों को हिमालय माउंटेनिंग का बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स का ट्रेनिंग दिया जाता है। किसका? बेसिक या फिर एडवांस कोर्स का, एनसीसी के अंतर्गत। ये आप पर्सनल भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। इसके लिए कॉस्ट देना पड़ता है 35,000 फॉर बेसिक के लिए। ये 28 दिन का कैंप होती है। NMI नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड, उत्तरकाशी। ये वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग में है, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी का जगह में। कौन? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। उसके बाद है MAS अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का क्षेत्र में देखिए आप ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, आप सकते हैं कि स्पोर्ट्स में तेज नहीं रहेंगे, खेलकूद में भी तेज रहेंगे। ये हिमाचल प्रदेश मनाली में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश का मनाली में है माउंटेनिंग एंड एलाइड स्पोर्ट, अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद होती है मेरा चौथा पॉइंट है चट्टानों पर चढ़ना, रॉक क्लाइंबिंग। अब आपको एक पहाड़ है, ठीक है, चट्टान, आपको इस पर चढ़ना बोल देंगे, क्या चढ़ पाइएगा? सबकी बस की बात नहीं है। तो इसके लिए क्या चट्टान की आप कौन कौन सा ट्रिक बताइएगा? वहां पर 3 पॉइंट होती है, 2 हाथ 2 पैर, 4 होता है, 3 से आप पकड़ते रखिए, एक आप फ्री रखिए। आप इसको उठाइए, जैसे ये होती है, आप इसको इस तरह पकड़िए, दोनों पैर आप यहाँ रखिए आपका, जिस तरह, फिर जिस तरह सपोर्ट मिलता है इसको पकड़िए, फिर जिस तरह सपोर्ट मिलता है इसको पकड़िए, और आप क्या होता है आप उसके बाद आप आसानी से ऊपर जाते रहेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो चट्टानों पर चढ़ना, रॉक क्लाइंबिंग क्या होती है कि इसके तहत कैडेटों को चट्टानों पर चढ़ना सिखाया जाता है, कैसे आप कैसे चट्टान पर चढ़ सकते हैं। एडवेंचर कोर्स, इस कोर्स के तहत आपको एडवेंचर कोर्स के लिए प्रति वर्ष, हर एक वर्ष, क्या बोले, हर एक वर्ष जेडी, जूनियर डिवीजन, जूनियर विंग, सीनियर डिवीजन, सीनियर विंग, आप सभी को ये सब जेडी, जूनियर डिवीजन, जूनियर विंग, सीनियर डिवीजन, सीनियर विंग, सारे को बालक बालिका को जितना भी कैडेट्स होते हैं ये एडवेंचर कोर्स में दिया जाता है, पार्टिसिपेट लेना पड़ता है। हर एक कोर्स में आपका सिलेक्शन किया जाता है, कॉलेजों के द्वारा, बटालियन के द्वारा, ग्रुप हेडक्वार्टर के द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा, फिर आप जा सकते हैं, आप एडवेंचर कोर्स का सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको भेजा जाता है HMI, कहाँ पे? HMI दार्जिलिंग भेजा जाता है, और साथ ही साथ MIA उत्तरकाशी, NMI उत्तरकाशी, यही 2 जगह भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। आपको MAS माउंटेनिंग एंड एलाइड स्पोर्ट आपको नहीं भेजा जाता है, कैडेट को HMI और NMI उत्तरकाशी और दार्जिलिंग भेजा जाता है। आज हम लोग इसी का रखते हैं। आज हम क्या पढ़े? जमीनी गतिविधियां पढ़े। तो फिर से देखिए, जमीनी गतिविधियां पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आकाशीय गतिविधियां और जलीय गतिविधियां पढ़ेंगे।
तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े कि एडवेंचर ट्रेनिंग कैडेट को क्यों दिया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होती है, उसका लाभ कहाँ है, कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग पढ़े फर्स्ट में कि कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, जमीनी गतिविधियां, जलीय गतिविधियां, आकाशीय गतिविधियां। जमीनी गतिविधियों में क्या क्या थे, 5 मिनट आते थे। कौन कौन सा? सबसे पहले पैदल यात्रा ट्रैकिंग, दूसरा साइकिल और मोटरसाइकिल अभियान, जिसको हम बोल सकते हैं साइकिल या मोटरसाइकिल क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। फिर आता है पर्वतारोहण, माउंटेन एक्सपेंचर। फिर आता है चट्टानों पर चढ़ना, रॉक क्लाइंबिंग। फिर आता है एडवेंचर कोर्स। हम लोग 5 पॉइंट पढ़े। कल का हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे आकाशीय गतिविधियां और जलीय गतिविधियां। आज तक यहीं, इसके लिए थैंक यू, जय हिंद। और आपको जो भी चाहिए, यहाँ तक दिक्कत कोई प्रॉब्लम, तो आप बेझिझक मेरे मोबाइल नंबर है, आप हमको व्हाट्सएप कीजिए या फिर आप प्रश्न इसी में कमेंट कीजिए। आपका जो भी दिक्कत होगा उस दिक्कत को मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। इसके पहले आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको उसमें लिंक दिया होगा, उसमें मोबाइल नंबर दिया होगा। थैंक यू, जय हिंद।